रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही रहा था ना फिर आप लोगों को। चलिए कोई नहीं। तो बेटा आज सोशल मीडिया का स्टार्ट करते हैं और हम फेसबुक पे चलते हैं, ठीक है। ये तो चलो मैं आ गया, सॉरी। स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही आप लोगों को? रही है सर। हाँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पेज तो सबको बनाना आता ही है, पेज बनाने में कुछ है भी नहीं, क्रिएट पेज करके करना है आपने। लेकिन इस पेज की कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली सेटिंग है कि भाई इसको मैनेज यहाँ से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे स्टेट्स वगैरह आ जाते हैं, फोटोज है, चैनल है, फॉलोअर्स हैं, मेंशन है। चैनल्स का ऑप्शन कौन सा दिया है नया? अच्छा, ये सारी चीजें तो आप जानते ही हैं। इधर आ जाते हैं भाई सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे आप यूजर नेम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो आपको रखना हो वो आप अपना जो है अपना यूजर नेम रख सकते हैं जो आपको पब्लिकली यूज होगा। और नाम जो है अपना डिजिटल मार्केटिंग। प्राइवेसी की यहाँ पर बटन है, तो इसमें आप अपना सेटिंग्स कर लेंगे कि पेज में कौन सी चीज आपको पब्लिक को दिखानी है, कौन सी पर्सनल दिखानी है, कौन सी कम लोगों को दिखानी है। मैसेजिंग, अलाउ पीपल टू मैनेज विद द पेज, ये आप कर सकते हैं। तो ये आप सेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिए जो आपको लगता है जितना। फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन, आपने जो पिछली एक्टिविटी करी है उनकी सारी हो जाएगी। पेज डिलीट करना हो तो यहाँ से आ सकता है। एक्सेस पेज इंफॉर्मेशन, ये क्या है? ये इतना खास नहीं है कुछ। पेज एंड टैगिंग, अगर आप किसी को टैगिंग कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, कौन आपका पेज देख सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ से एवरीवन करना है, लिमिटेड लोगों को करना है, ठीक है, ओनली मी करना है, जैसे भी आपको लगता है उतना अपने हिसाब से रखिए। अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यूज ऑन योर पेज, ये इम्पोर्टेंट है। कब इम्पोर्टेंट बन जाता है ये बताइए? बताइए। Am I रिपीट audible? करना है। मैंने कहा अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यूज ऑन योर पेज, ये कैसे इम्पोर्टेंट है बताइए? सर अगर हमारे पेज पे रिव्यूज आएंगे तो हमारे पेज की इंगेजमेंट और रीच बढ़ेगी। तो इसमें जो है ना, रिव्यू पे अगर आपके नेगेटिव रिव्यूज हैं बहुत सारे और आप नहीं चाहते कि वे लोग आपके पेज को जो है देख पाए और रिव्यूज को देख, तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ध्यान रखना ये फीचर गूगल पर नहीं है लेकिन फेसबुक के अंदर ये फीचर दिया हुआ है। अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो ये जो है सारे लोग मेरा रिव्यू देख पाएंगे, लेकिन अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो लोगों को, अब चाहे मेरे रिव्यूज कैसे भी हैं, लोगों को रिव्यू नजर नहीं आएंगे मेरे पेज पे, ठीक है। आई बात समझ में? सर रिव्यू पोस्ट दैट यू टैग्ड इन बिफोर पोस्ट अपीयर्स ऑन योर पेज,
आप रिव्यू का ऑप्शन चाहते हैं कि भाई आप पोस्ट करने से पहले रिव्यू कर लें, और जो लोग आपको करना चाहते हैं वो सारी आप रिव्यू मतलब पोस्ट से पहले लोग आपको जो ऐड कर रहे हैं उनके पास भी ऑप्शन आ जाएगा। पब्लिक पोस्ट के बारे में आइए, पब्लिक पोस्ट किस तरह से काम करेगी। ये सारी प्राइवेसी के फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट तो है, थोड़ा देख लीजिएगा इसे, लेकिन जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उस पर चलते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद न्यू पेज एक्सपीरियंस पे आइए। यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा प्लीज, कि यहाँ पर जैसे अभी इस पेज को, जो मेरा ये पेज है डिजिटल मार्केटिंग वाले को, इसको कौन कौन मैनेज कर रहा है, तो इस पेज पे अभी जो है चेंज एक्सेस हम कर सकते हैं, किसी का एक्सेस हटाना है तो हम हटा सकते हैं, किसी और को नया एक्सेस देना है तो हम दे सकते हैं, किसी और को मुझे एक्सेस देना है तो उसका मेल एड्रेस मेरे पास होना चाहिए या वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में होना चाहिए। दो ही तरीके से जो है मैं उसे अपने एक्सेस दे सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं किसी और को देना, मान लो आपकी ईमेल आईडी बताना नीलम। एस नीलम 14 एस नीलम, आगे 14 14 @gmail। सर एक ही बार है 14। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो तो यहाँ से मैं आपको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ओके ठीक है, लेकिन जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में होंगे तो वो यहाँ से मेरे पास आ सकते हैं। जैसे कोई और नीलम है, जैसे मेरी में ये नीलम शर्मा है, तो इसको जो है मैं एक्सेस दे सकता हूँ। किस चीज का? फुल एक्सेस नहीं देना, ध्यान रखना, कभी भी लिमिटेड एक्सेस देना है। वो कंटेंट को चेंज कर सकती है, कम्युनिटी कर सकती है, ऐड बना सकती है, इतना। ऐसे ही आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है कि मान लो आप किसी कंपनी में जाते हो, आपके काम करना है, तो आपने ऐसा नहीं है कि भाई उसका पूरा एक्सेस ले लिया कि भाई हम जो है आपका, तो आपने यूजर नेम पासवर्ड ले लिए, तो एक सिक्योरिटी का इश्यू रहता है उसके लिए भी, आपके लिए भी। और फेसबुक भी ये देखता है कि भाई कितनी जगह से वो अकाउंट जो है ओपन हो रहा है। ज्यादा जगह से जब ओपन होता है तो फेसबुक क्या है, फिर उसको सस्पेंड भी मार देता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। तो इसलिए ये चीज आप कभी भी किसी का काम संभालेंगे तो आपको ऐसे अपने आप को अथॉरिटी बनाना है, लिमिटेड एक्सेस आपने लेना है, एड न्यू पे जाकर के। अंकित जी बात समझ में आ गई आपके? हाँ जी सर। हाँ। फिर है आपका कम्युनिटी मैनेजर्स, पीपल विद आस्क्ड एक्सेस। किसी और को आप देना चाहते हैं बिजनेस अकाउंट एक्सेस, तो किसके पास रहेगा? अकाउंट मतलब बिजनेस अकाउंट मतलब एडवर्टीजमेंट चलाने की परमिशंस, ठीक है, इस पेज के थ्रू। फिर है मैनेजमेंट हिस्ट्री, कौन कौन रहा है, पेज स्टेटस, पेज की रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं। ऐसा सच कोई रिकमेंडेड कोई है नहीं, कोई बात उसको लगता हो। पेज वायलेट का, अगर कोई पेज ने कोई पॉलिसी वायलेशन किया हो तो यहाँ पे मेंशन हो जाता है। पॉलिसी वायलेशन करने के कारण क्या होगा बताओ? अकाउंट सस्पेंड। अकाउंट सस्पेंड। अगर आपने कोई ऐड बनाई है, उसने पॉलिसी वायलेशन किया तो भी अकाउंट सस्पेंड। अगर आपने पेज पे थ्रू कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डाली है तो भी अकाउंट सस्पेंड। दोनों ही कंडीशंस में अकाउंट सस्पेंड, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिसी क्या किस तरह से है, कैसा है, ठीक है, होना चाहिए। चलिए जी, फिर है बात आती है कि जो एडवांस मैसेज, भाई आपको कोई फोन मैसेज करे तो उसको जो है कौन सा मैसेज आना चाहिए, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। भाई थैंक्स फॉर योर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल रिवर्ट बैक यू सून, ऐसे लिख देते हैं ना। भाई कोई आपको, आप कहीं हैं तो एकदम तो आप चैट नहीं कर पाते,
और उसकी तरफ से आपकी तरफ से कंफर्मेशन मैसेज चला जाता है कि ये जो है मेरा जो है आपका मैसेज चला जाता है। जैसे व्हाट्सएप पे हम चला देते हैं, डिफॉल्ट लगा देते हैं, बिजनेस में व्हाट्सएप वाला होता है उसकी तरह। तो यहाँ से आप कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये कोई वेबसाइट के थ्रू भी हम प्लगइन्स वगैरह लगा सकते हैं। तो वेबसाइट पे अगर आपको लगाना है तो वहाँ पे आपका कोड मिल जाएगा आपको उसका पेज के पे शेयर, जैसे चैट करने के लिए। डाटा शेयरिंग, शेयर एक्टिविटीज, मेटा, इम्प्रूव एड्स आप अलाउ कर रहे हैं तो अपना डाटा शेयर करने के लिए फेसबुक को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं करना चाहते तो मत करिए। यहाँ सर पर हमारा पूरा एक्सेस फेसबुक के पास चला जाएगा? एक्सेस नहीं जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट बिहेवियर के लिए स्टडी करता है वो। अच्छा। ठीक है। और इश्यू, इलेक्ट्रिकल, पॉलिटिकल एड्स, कुछ कैटेगरीज मैंने जैसे आपको पहले ही बताई हैं कि जैसे मान लो इलेक्शंस के, या आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, पॉलिटिकल हैं, या आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, हाउसिंग का है, इनको जो है थोड़ा सा सेंसिटिव कैटेगरी के अंदर माना गया है। क्यों माना गया है? इनको इसलिए माना गया है कि ये समाज में एकदम तेजी से परिवर्तन करते हैं और लोगों का परसेप्शन बदलते हैं। ठीक है। तो इसमें फेसबुक मना नहीं कर रहा है कि आप ऐड नहीं चला सकते या नहीं कर सकते। अगर आपका पेज इस पे है, जैसे मान लो कोई अपनी एनजीओ खोलता है या कुछ ऐसा खोलता है, तो वो चाहता है कि भाई मेरे एनजीओ के फॉलोअर्स बढ़े। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि भाई अपना पेज, अब मान लो हम अंकित जी का पेज प्रमोट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रैवल का काम करते हैं, ठीक है, वो हमें पैसे दे रहे हैं, हम उनका काम कर रहे हैं। लेकिन कोई एनजीओ आ जाती है और भाई वो लोगों को, नाम तो एनजीओ का है उसका, और काम कुछ ऐसे करती है जैसे जो नहीं करने चाहिए उसे, और वो अपने आप को प्रमोट कर रही है। तो मान लो उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा तो किसको पकड़ा जाए? प्रमोट तो उसे कोई और कर रहा हो, तो पैसे दे रहे हैं, तो एनजीओ कहते हैं कि हमने थोड़ी ना कहा था हमें प्रमोट करना, किसी ने खुद ने ऐड चलाया है हमारा, हमें क्या पता किसने करा है। ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जब इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो सोशल है, पॉलिटिकल है, या और चीजें हैं, इन चीजों में ऐड चलाने से पहले आपको अपने आप को वेरीफाई कराना पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? पहले आपको वेरीफाई कराना पड़ता है कि भाई आप जो है ये हैं, और तब आप ऐड चला सकते हैं। तो वेरिफिकेशन में क्या है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ सब चीजें मांगे जाती हैं, फिर सारी चीजें दी जाती हैं। मैं इस पेज पे तो मैंने करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन और मैंने कई ऐसे पॉलिटिकल कैंपेन्स चलाए हैं, बाकी चीजें करी हैं, तो उनमें हम जब तक हम अपने आप को ये नहीं करते तब तक हम नहीं चला सकते। तो उसके बिहाफ पे ही वो चला सकते, पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और इलेक्शन के अंदर क्या है कि वो कैंडिडेट के खर्चे में ही फिर सारा, इलेक्शन कमीशन अगर मांगता है कि भाई इंटरनेट पे कितनी मार्केटिंग करें, तो एक लिमिटेड बजट होता है कैंडिडेट्स के पास इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसको अपना जो है वो बजट के अंदर उसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, हमारे इलेक्शन कमीशन के अनुसार, तो भाई उसको जो है उतने बजट में इलेक्शन लड़ना है। तो ऐसा नहीं होगा नेट पे आपको वो कह दे कि भाई मैंने तो करा नहीं, मेरे तो समर्थकों ने कर दिया, तो वो नहीं चलेगा बहाना। ठीक है जी। और फिर है फेसबुक बैजेस। तो फेसबुक बैजेस में जो आपके टॉप फैन होंगे, जो आपके ज्यादा लाइक करते हैं, वो है, अगर आप किसी ब्रांडेड कंटेंट का है तो आपको ब्रांडेड कंटेंट के बारे में बताना पड़ेगा कि मैं नाइकी के जूते बेचता हूँ, परमिशन है मेरे पास, वहां से मैं ऑथराइज्ड हूँ, तभी आप उनकी ऐड चला सकते हैं। ऐसे किसी ब्रांड का नाम आप अपने ऐड से खराब करके ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है जी, आई बात समझ में कि नहीं? हाँ जी सर। नोटिफिकेशन है, अगर कोई ऐप में है तो जब कब आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वो बता देगा कि कहाँ पे चाहिए आपको कंट्रोल।
लिंक अकाउंट जरूरी है भाई। आप अपने इंस्टाग्राम को और अपने व्हाट्सएप को दोनों को जो है अपना जोड़िए, क्योंकि भाई तीनों फेसबुक के अंदर ही आते हैं आजकल। तो आप जो है अपना फेसबुक को और इंस्टाग्राम को अपना कनेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ से किया हुआ है, अपना करके रखिए। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने शायद यहाँ से नंबर हटा दिया है, प्राइम नंबर यही है अभी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपना कर सकते हैं। सर बिजनेस व्हाट्सएप चलाने के लिए अलग मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, एक मोबाइल नंबर से नहीं चलता। हाँ तो बिजनेस के लिए अलग ही चाहिएगा, या तो आप उसी को बिजनेस बना लीजिए। अच्छा चाहे तो दूसरा नंबर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। 1 मिनट भाई होल्ड करना, ये फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी नमस्ते मामा जी। किसने? मैं अभी क्लास ले रहा हूँ मामा जी, ऑनलाइन क्लास चल रही है मेरी। मैं थोड़ी देर में देख के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ थोड़ी देर में देख के बताता हूँ। चलो जी, तो ये जो है आप तो इसमें हमें ये चीज समझ में आ गई, तो व्हाट्सएप को हम अपना कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारा है वीडियोस, तो आप जानते हैं ब्रांडेड कंटेंट हो चुका है। तो ये बेसिकली पेज की सेटिंग है जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई पेज में हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। एक और जरूरी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, और वो है भाई हमारा क्या, पोस्ट को शेड्यूलिंग करने का, प्लानिंग करने का ऑप्शन। तो वो भी हमें आना चाहिए, है ना। पेज एक्सेस हो गया, ब्रांडेड कंटेंट हो गया, एडवांस मैसेजिंग हो गई, ये सारी चीज तो हो ही गई। और आप देखेंगे भाई इसमें पेज एक बार निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएंगे बिजनेस में, मोर टूल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे मोर टूल्स के अंदर मेटा बिजनेस सूट पे आ जाइए। तो यहाँ पर हम ऑल टूल्स के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी हैं, जैसे प्लानर है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। तो प्लानर के अंदर हम जा करके हम अपना प्लान कर सकते हैं कि भाई हमें आगे, पहले तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता था करने का, लेकिन आजकल जो है हम नहीं है। जैसे मान लो कोई पोस्ट है, आपने महीने भर की पोस्ट जो एक साथ बना ली, कि आपको पता है कि भाई दिसंबर के मंथ में क्रिसमस भी आ रहा है और न्यू ईयर भी आ रहा है और 2-4 फंक्शन और भी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, मतलब त्योहार अगर आ रहे हैं, तो आपको आप अभी से उनकी पोस्ट आपने बना ली। और पोस्ट बनाने के बाद आपको लगता है कि मुझे इस तारीख को ये शूट करनी है, तो वो जो टाइम आप रखेंगे तो यहाँ से शेड्यूलिंग कर सकते हैं। आप महीने भर की पोस्ट है तो क्रिएट पोस्ट करेंगे हम यहाँ पे, क्रिएट पोस्ट पेज तो हमारा यही रहेगा। ऐड फोटो हम यहाँ पे कर लेंगे, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप या कहीं से भी रख लिया। जैसे मान लो मैं डाउनलोड से लेता हूँ, और मान लो मुझे अपनी ये पोस्ट जो है डालनी है, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो लिख देता हूँ, और यहाँ पर
शेड्यूलिंग पोस्ट का ऑप्शन है, तो मैं इसे लाइव कर देता हूँ। तो ये 8 दिसंबर को ये हमने अभी 8:53 पे कह रहा है ये करने का। मैं चाहूँ तो यहाँ से डेट चेंज कर दूँ, 8 को नहीं 9 को करूँ, 10 को करूँ, मुझे लगता है जब भी मुझे करना है, मान लो 11 को करना है मुझे मंडे, तो 11 का मैंने टाइम रख दिया और ये मैं मॉर्निंग का टाइम रख लेता हूँ, ये 8 PM है, तो मैं इसका जो टाइम है 9 बजे का रख लेता हूँ सुबह, ठीक है। और इसको मैंने 9 बजे कर दिया, ठीक है। और फिर इसको मैंने शेड्यूल कर दिया, तो ये 11 दिसंबर को जो है हो जाएगा। और मैं कितने दिनों का कर सकता हूँ, तो अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ का हो गया है। पहले से 6 जनवरी तक की जो पोस्ट है वो मैं अभी यहीं से आज कर सकता हूँ। 6 जनवरी तक जो भी किसी का कुछ आ रहा है तो वो मैं अभी अपना कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने इसे शेड्यूल कर दिया। तो ये करा प्रमोट भी करना है क्या, मैंने कहा नहीं, प्रमोट में भी लेटर हम करेंगे, लेकिन अभी ये पोस्ट जो है 6 तारीख को अपना 9 बजे मंडे को, ये देखिए यहाँ पे आ गई दिसंबर में, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है भाई, क्लियर है। यस सर। तो इस तरह से है। और भी कोई करनी है, शेयर फोटोज ऑन इंस्टाग्राम फॉर 10 फोटो, शेयर फोटोज और वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट कांट एक्सीड 10 फोटोज, 10 फोटो से ज्यादा नहीं लगा सकते आप इसमें, ठीक है। ये तो मैंने फेसबुक पे किया, मैं चाहूँ तो यहाँ से इंस्टाग्राम पे भी कर सकता हूँ, मैं यहीं से बैठ के इंस्टाग्राम पे कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं जब पोस्ट जाता हूँ तो वो भी मैं, मान लो ये चीज मुझे इंस्टाग्राम पे बैठ के, क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे से जुड़ा हुआ है, तो आई कैन ऑल्सो, मान लो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ही शेयर हो जाए। मैं करता हूँ इसको भी मंडे का ही टाइम रख देते हैं, इसका हम कल का रखते हैं, इसको कर देते हैं। तो यहीं से जो है मैं प्लानिंग कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरा फेसबुक अकाउंट जो है दोनों आपस में जुड़े होने चाहिए, तो मैं दोनों जगह पर जो है यहीं से अपनी शेड्यूलिंग कर सकता हूँ पोस्ट की। क्लियर है भाई। सर हाँ, ये यहाँ पर इनसाइट का ऑप्शन होता है, पेज में जो हमारे इनसाइट से कितने लोग आ रहे हैं, कितना हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कितना स्टैट्स है, पेज का जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, वो आप यहाँ पे अपना गोल वगैरह बता सकते हैं कितना है मैंने सोचा हुआ है, तो वहां पर जो है ये सारा बता देगा कि पेड रीच कितनी हुई और फेसबुक रीच कितनी थी, इंस्टाग्राम की रीच कितनी हुई, ठीक है। और पब्लिश पोस्ट इतना तो पहले से डाउन हुआ है, फेसबुक के लाइक मेरे इतने हैं, फॉलोअर्स इतने हैं, और 3 न्यू लाइक आए इस दौरान, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स 413 हैं, और ये ऑर्गेनिकली जो है ये सारे हैं। तो ये पूरा जो है मुझे उसका पता, इनसाइट्स जो है मुझे पता चल जाता है कि इस मंथ में जो टाइम पीरियड है मैं 28 दिन का है, इसको 7 दिन का भी हम कर सकते हैं, पिछले 7 दिनों की एक्टिविटी मेरा कैसा चल रहा है, तो इस तरह से रिजल्ट कैसे रहे हैं। फेसबुक पर मेरे 208 लोग आए इस 7 दिनों में इस पेज पे, और इंस्टाग्राम पे जो है 69 है, तो दोनों पे काफी बड़ा सर ड्रॉप ये है। रिच कम क्यों है? रीच बेटा ये लोग मतलब आए हैं जो मेरे अकाउंट पे प्रोफाइल पे जिन्होंने विजिट किया, ये उनकी है, ठीक है। डाउन में जा रही है ना सर ये? हाँ रीच जा रही है, डाउन में जा रही है, मैं एक्टिव नहीं रहूंगा तो डाउन में ही जाएगी बेटा, जब मैं एक्टिव रहूंगा तभी तो रहेगी ना। प्रोफाइल पे थोड़ा बढ़ा है पर वैसे रीच कम हुई है टोटल ओवरऑल। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स बढ़ी हैं पहले से 7 दिन में, लेकिन फेसबुक की इस पेज की कम हुई है 38%। और दिन के हिसाब से क्या है,
फॉलोअर्स क्या हुए हैं, पेड इम्प्रेशंस कितने थे, तो ये सारा आ जाता है। अगला ऑप्शन ऑडियंस का है, ऑडियंस भी इसी से रिलेटेड ही है। मेरे जो पेज की ऑडियंस है एज और जेंडर वाइज तो बता रहा है कि भाई मेरे 13% की वुमेन है और 86% की जो है मैन है। ये सही है। इंडिया इस पे बता रहा है। इंस्टाग्राम पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं सबसे ज़्यादा कोलकाता के हैं, दिल्ली के हैं, बेंगलोर हैं, और अगर इंस्टाग्राम की बात करो तो गुड़गांव के ज़्यादा हैं, दिल्ली है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, नाइजीरिया से भी लोग हैं, और इधर देखेंगे तो बांग्लादेश, कराची से भी लोग मेरे फॉलोअर्स हैं पेज के। ठीक है। पोटेंशियल ऑडियंस अगर मैं एडवर्टीजमेंट करूँ इन सामने तो ये काफ़ी बड़ी ऑडियंस हो जाती है इंटरेस्ट बेस पे, और यहाँ से जो है हम ऐसे 7% लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को भी जिन्होंने लाइक किया हुआ है मेरे पेज पे। 4% लोग हैं जो विराट कोहली के पास भी आज तक को 4% लोग लाइक करते हैं। इस तरह से मेरे पेज की ऑडियंस जो दूसरे जगह जाके उनका वो है। मैसेजिंग में कोई कन्वर्सेशन वगैरह मेरी हुई नहीं है सच। बेंचमार्क आग अपना बेंचमार्क आप जो देना चाहें वो है। ओवरव्यू, इन सब बातों का अगर ओवरव्यू देखना है। सर बेंचमार्किंग क्या है ये? बेंचमार्किंग होती है बेटा किसी को देख करके, भाई कोई बेंचमार्क स्टडी कर दे जो बेस्ट कर रहा हो, कंपेयर, मतलब जैसे मान लो क्रिकेट में विराट कोहली एक बेंचमार्क हो गया अदर बैट्समैन के लिए। ठीक है, तो ऐसे बेंचमार्क किसी और से कंपैरिजन करने को बोलते हैं कि भाई उसने बेंचमार्क स्टडी कर दिया। बिजनेस टू वॉच मेरे लिए जो सजेशन है कि भाई आप इन तरह के लोगों को आप देखना चाहिए। आप कंपेयर परफॉर्मेंस बिजनेस किसी और के साथ में जाऊं तो और ऐड करना चाहूँ तो मुझे पता चलेगा। तो बेंचमार्क को उन्होंने ढंग से डिस्क्राइब नहीं किया है यहाँ पे। बेंचमार्क का मतलब यही होता है कि भाई कोई बेंचमार्क पोजीशन, कोई अच्छी परफॉर्मेंस जिसको देख के बाकी लोग फॉलो करते हैं, बेंचमार्क सेट कर देते हैं। ठीक है, बेंचमार्क का मतलब ये होता है। तो बाकी ऑडियंस किस तरह से देख रही है, तो पोस्ट रीच 1000 के आसपास हुई है। फेसबुक स्टोरीज पे करते नहीं, इंस्टाग्राम पे ना है, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कम है। तो ये जो पोस्ट है जिन पे लोगों ने रिएक्शन दिया है इस पे 67% हायर रहा है, 150% हायर था। ये जो है कंटेंट हमने कौन कौन सा डाला है, हमने 7 दिसंबर को डाला था, 22 दिसंबर, 22 नवंबर को डाला था। तो सारा सारे स्टैट्स आपके सामने आ जाते हैं इसमें। वीडियोस अगर आप डालते हैं तो उनके थ्रू अगर आपकी अर्निंग होती है फेसबुक से, तो आप अगर यहाँ पे करते, मैं वीडियोस वगैरह सच डालता नहीं तो इसलिए मोनेटाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये फाइल मैनेजर पेज की सेटिंग्स हमने ज़्यादातर कर ही ली हैं, और एड्स मैनेजर हम जाएंगे, इवेंट मैनेजर हम करेंगे बाद में। फॉर्म्स वगैरह जब इंक्वायरी फॉर्म बनाएंगे तो हम फॉर्म्स वगैरह यहाँ से सीखेंगे। यहाँ पर हम अगर आपकी वीडियोस वगैरह के थ्रू अर्निंग हो रही है तो आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। आपकी चीज़ों पे एड वेड चल जाए, जैसे एडसेंस चलता है तो अक्सर फेसबुक का भी अपना एड, योर पेज इज एबल टू अर्न मनी बिकॉज इट फॉलोइंग आवर पार्टनर फॉलोइंग, हमारा कर सकता है। यू हैव ए न्यू टूल टू सेट कंप्लीट दीज टास्क स्टार्ट अर्निंग, तो हम यहाँ से मतलब अपना कर सकते हैं। उनकी जो मिनिमम क्या है
हैव 500 फॉलोवर्स एंड 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 30 दिन तक लगातार आपके 500 लगे रहने चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो इसमें हम अपना मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए आप 10,000 फॉलोवर्स चाहिए आपकी ऐड के लिए, और बेस्ट फॉर ये सारा, ठीक है। और अपडेटेड बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक स्ट्रीम ऐड के लिए, तो मतलब मेरा पेज जो है एलिजिबल है और मैं मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को कर सकते हैं यूज। देख लेते हैं, और मैंने अभी तक किया नहीं है इस पे, ठीक है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो हाँ, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आपको पेज के अंदर सब पता होना चाहिए। यहाँ से हम ऐड बनाना सीखेंगे। जब हम ऐड बनाना सीखें फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर जा करके, और फिर उसमें हम जो भी हमारी एड्स होंगी वो बनाएंगे आगे। मैं इस पे क्रिएट नहीं कर सकता एडवर्टीजमेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी पहले। एडवर्टीजमेंट के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया मेरे पेज को, दोबारा अपील वगैरह करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। कुछ इश्यू है इसमें, कोई एडवर्ड ऐसी चल गई थी, गड़बड़ हो गया था जिसमें इस तरह से। तो हमने रिक्वेस्ट कर दी है, कोई इशू हो गया होगा। मैं इससे एक्चुअली चलाता नहीं उस पेज से ऐड अपनी, तो कोई ऐसी पोस्ट थी जो दिक्कत है। बाकी मेरा एड्स मैनेजर ओके है, कोई ऐसी बात है नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको सारा कुछ सिस्टम पेज का? अपनी पेमेंट अपना देख लेंगे। मीडिया लाइब्रेरी है, जो भी आपके बिजनेस मैनेजर होता है, जब आप मतलब आप किसी और को वो भी आपका सेव ऐड अकाउंट को अपने यहाँ से ऐड करते हैं, ठीक है। जब आप मतलब विदाउट वहां से परमिशन लेकर के आप किसी और बिजनेस को अपने यहाँ से चला सकते हैं, वो अपने एड्स के वहीं से देख सकता है। दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं बिजनेस मैनेजर। सेम टाइम पर वो देख सकता है। तरह से ये हमारी ऐड चल रही है। अपना डैशबोर्ड चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। प्रोफेशनली ऐसा है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि हालांकि मैं तो उस पर बहुत कम काम करता हूँ, लेकिन इस पर आपके लाइक्स बढ़ने चाहिए, फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, रीच बढ़नी चाहिए। तो चारों चीजें बढ़नी चाहिए आपकी, फॉलोअर्स, लाइक्स, रीच। टेस्ट योर डिफरेंट, ये नया फीचर दिया है ना, टेस्ट योर डिफरेंट वर्जन ऑफ वीडियो पोस्ट, A/B टेस्टिंग, देन पब्लिश द वीडियो दैट परफॉर्म्स द बेस्ट ऑन व्यूज ऑन whatever metrics matters for you. Frequent testing can help you with the audience is looking for. तो आप अपनी 2 वीडियो डालिए, उनमें देखिए कौन सी अच्छी काम कर रही है, ठीक है। 2 फॉर्मेट में डाल के देखिए कि कौन से फॉर्मेट में अच्छा कर रहा है, और फिर देखिए कि कुछ ऑडियंस को वो दिखाएगा, कुछ ऑडियंस को वो दिखाएगा। फिर आप देखिए कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये A/B टेस्टिंग है बेसिकली, पहले ऐड के अंदर होती थी, अब इन्होंने वीडियो फॉर्मेट में भी दी है। तो मैं भी टेस्ट करके देखूंगा कि क्या इसके रिजल्ट आते हैं, किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो और कोई बात पूछनी है तो बताइए मुझे।
हेलो, हाँ जी सर। नहीं सर। चलिए ठीक है। तो अब हमारी क्लास मंडे को होगी और मंडे को हम करेंगे फेसबुक के ऑर्गेनिक फैक्टर्स। ठीक है, हम ऑर्गेनिक फैक्टर्स करेंगे, फिर उसके बाद ऐड बनाना सीखेंगे फेसबुक पर, कि फेसबुक की रीच कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या काम कर सकते हैं, कैसी पोस्ट डालनी चाहिए। उस टॉपिक पे जो हमारी क्लास होगी वो होगी मंडे को। ठीक है भाई नीलम, और टाइम 8 बजे ही रहेगा। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। चलो, ओके। गुड नाइट।